तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक स्पेशल मैसेज दिया था उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ऑटिज़म या एडीएचडी बीमारी से पीड़ित हैं। तो उसमें मैंने ये भी लिखा था कि आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं यहाँ लिख के लाई हूँ और मैं उनका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें किसी ने पूछा था कि हम आपसे जॉइन करना चाहते हैं, आपकी टीम बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? तो उसके लिए आपको हमारा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, हमारे कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। उन कोर्सेज़ करने के बाद आप हमारी टीम बन सकते हैं, तो उन कोर्सेज़ का लिंक हम नीचे दे देंगे। फिर किसी ने बोला था कि हमने बहुत पहले आपका फॉर्म भरा था मगर आपने ग्रुप में जॉइन नहीं करा है। तो 30 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम था दिल्ली में और हम लोगों ने लाइव ट्रेनिंग दिया था, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा-सा शेड्यूल डिले हो गया था और उसके बाद हमारे पास इतनी क्वेरीज़ आई हैं, तो हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट प्रोटोकॉल होने वाला है, किस तरह से हम लोग ग्रुप्स बनाएँगे। तो 6-7 दिन में वो सब क्लियर हो जाएगा और हम आपको बता देंगे। और फिर एक क्वेश्चन था कि मेरे बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है, तो क्या वो भी ठीक हो सकता है? तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे सेरिब्रल पाल्सी के भी बच्चे हैं। 2-3 महीने में ही उनको इस तरह के असर आए हैं कि उनकी नेक जो गिरती रहती थी वो स्टेबल हो गई है और मम्मा पापा मतलब इतना उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। तो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा है कि सेरिब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम का तो हमारा जो पेशेंट है वो हमारा स्टेज पर भी आया था और उनके पेरेंट्स ने बोला था कि मतलब 40-50% उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। तो हर बीमारी में मतलब काफ़ी आराम है। एक क्वेश्चन है कि मेरा बेटे को मेंटल डिसऑर्डर है, वो 21 साल का है। तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 19 साल के हैं, 21 साल का है, 23 साल का है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी बच्चों में रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट जो जिनकी माँ ढंग से फॉलो कर रही हैं, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए और उन बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरा लड़का ठीक है, बस दिमाग बच्चे जैसा है, ठीक हो सकता है क्या? तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हमारी बॉडी में जो रीज़न्स डॉक्टर बीआरसी ने बताए थे कि उन रीज़न्स की वजह से ही सारी बीमारियां हैं, बीमारियों का नाम अलग-अलग है और हम अगर ढंग से सारा प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हैं, तो सारी बीमारियां हमारी ठीक हो सकती हैं। तो एक तो आप होप लेके चलिए कि ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। जैसे बीमारियां आती हैं वैसे बीमारियां जाती भी हैं। और उसके लिए मैं एक बात बोलूँगी कि हर घर में ये 2 किताबें होनी बहुत ज़रूरी है, ऑटिज़्म से आज़ादी और ग्रीन गोल्ड, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम रिजल्ट्स हैं वो नीम से आ रहे हैं। तो इन किताबों को आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा और हमने भी ये सोचा कि हमारे पास इतने ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, तो जैसे जो भी आपके सवाल होंगे हम आपको बताएंगे कि इस पेज पर जाइए और इस पेज पर इसका आंसर लिखा हुआ है। खाने की चाहे रेसिपीज़ हों, चाहे जो भी हम लोगों ने 2 महीने में ऑब्जर्व करा कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने सबके आंसर इस बुक में लिख दिए हैं। तो ये दोनों बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं से आप अपने डॉक्टर खुद से बन सकते हैं। कोई भी बीमारी है उनका संपूर्ण इलाज आपको इसमें मिल जाएगा। कल हमने बात करी थी कि हमारे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। दूसरा था कि उनका स्लीपिंग पैटर्न काफ़ी ठीक हो गया है। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पर। तो इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, 5-5, 7, 6-6 साल के बच्चे और सब बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। हर बच्चा जो एडीएचडी या ऑटिज़म का शिकार है तो सबकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि आपको मेंटल डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है तो पॉटी में से जो फ्यूम्स हैं वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। वो रीअब्ज़ॉर्ब होने से आपका जो दिमाग में फ्यूम्स चढ़ जाते हैं और आपको लगता है कि आपको मेंटल प्रॉब्लम है। बट आप देखेंगे कि जैसे ही बच्चों का कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है तो सब कुछ ठीक होने लगता है। तो मेंटल प्रॉब्लम तो बहुत बाद में डायग्नोज होती है। सबसे पहले डायग्नोसिस है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आई है, आपके खाने पीने से, लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम आई है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा वी आर वाटर बॉडी, 70% बाय वॉल्यूम एंड 99 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100 आर मेड अप ऑफ वाटर। तो अगर आप जब पैदा होते हैं आप अंगूर के माफिक होते हैं और जब आप मरते हैं आप किशमिश हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। और हमारे बच्चे अभी से ही सूख रहे हैं, उनकी बॉडी अभी से ही सूख रही है। उनको अगर अभी से ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप सोचिए कि आप
मतलब किस लेवल पर ये बीमारी जा रही है। और नीम थेरेपी, नीम इतना मैजिकल है, नीम थेरेपी करते 2 पत्तियां नीम की और 5-6 दिन में ही बच्चों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये थेरेपीज मैजिकली एक्ट कर रही हैं आपकी बॉडी पे। और जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है तो पॉटी सड़ जाती है अंदर ही अंदर, और उसी से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में, और वही फ्यूम्स ब्रेन में चढ़ने लगती हैं। जैसे ही बच्चों का हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, उनका आई कांटेक्ट वगैरह ठीक होने लगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रूट कॉज पे काम करना है, आपको जड़ पे फोकस करना है, आपको बड़ी बड़ी लेबलिंग नहीं करनी है बीमारियों की, ADHD, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आपको सिर्फ अपना पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम करना है, आपको जो उसमें डालना है उसको ध्यान देना है कि आप DIP डाइट ले रहे हैं। और आपको एक ऑयलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सूख गया है। तो आपको कोकोनट थेरेपी हम लोगों ने बोला है, कोकोनट ऑयल की हमें बहुत ज़रूरत है, उससे एक ऑयलिंग होगी हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करिए, डिटॉक्सिफाई करिए, जो खा रहे हैं उस पर अपना फोकस रखिए और बॉडी को क्लीन होने दीजिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे ही बच्चों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो उनको फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कल मैं फिट्स के बारे में बात करूँगी, तो एक एक करके आप ज़्यादा बीमारियों पर फोकस मत करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैन प्रोटोकॉल की तरह से हम एक होप आपके पास है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इमरजेंसी में, आप हमेशा मुझे कॉल कर सकते हैं। तो एक आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, एक बैकबोन आपकी है। तो इसी समय यही मौका है कि आप अपनी बीमारियों से बाहर निकल जाइए। आपको सिर्फ नीम थेरेपी पे फोकस करना है और DIP डाइट पे फोकस करना है पहले, और अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करना है। उसके बाद हम लोग फिट्स वगैरह की बात करेंगे। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है तो आपको फिट्स वगैरह भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों के फ़ोन आता है कि इनके बच्चों को फिट्स पड़े हैं, तो मैंने देखा कि 3-4 दिन से उनको पॉटी नहीं हुई थी। ये मैं कल बताऊंगी कि किस तरह से कॉन्स्टिपेशन और फिट्स का कनेक्शन है। अभी के लिए इतना ही है कि आपको खाने का ध्यान रखना है कि आप लोग क्या खा रहे हैं, और दूसरा आपको कोकोनट थेरेपी करनी है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ऑयलिंग की भी ज़रूरत है। हमें प्लांट बेस्ड गुड ऑयल चाहिए, इसलिए हमारा कोकोनट वाला प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है और DIP डाइट वाला फॉलो करना है। अपनी बच्चों का कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ठीक करिए। थैंक यू।